दोस्तों करंट अफेयर यानी कि मंथ नवंबर 2023 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको आज हम चर्चा करने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है और इसको डिटेल में भी हमने समझा रखा है। तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है यानी कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और विथ डिटेल के साथ उसको देखेंगे। दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, द हिरोशिमा एआई प्रोसेस विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ब्लॉक। यानी कि हिरोशिमा एआई प्रक्रिया जो खबरों में देखी गई थी किस ब्लॉक से संबंधित है। तो किस ब्लॉक से संबंधित है, आपके पास चार ऑप्शन है, सार्क, G7, G20 और आसियान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों G7। अगर दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये जो कोड है दोस्तों, हिरोशिमा एआई प्रोसेस का जो कोड है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में सुरक्षित और भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देना है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसको बढ़ावा देना है और सबसे उन्नत एआई सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के कार्यों के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। मतलब उनको गाइड करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एआई सिस्टम को डेवलप करते हैं उनको गाइड करने का काम ये सिस्टम करेगा, ये कोड जो है वो करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने चार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो दोस्तों यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो भारत का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों की नस्लों को बढ़ाना है। जो स्वदेशी मवेशी है उनकी नस्लों को और बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया है। 2014 में शुरू किया गया था इस मिशन को, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इसे 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मयूराक्षी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट। यानी कि जो मयूराक्षी नदी है भारत के किस राज्य से होकर बहती है। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, झारखंड, असम, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। अगर इस नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये नदी चर्चा में क्यों है उसके बारे में देखते हैं। ये नदी दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उन्होंने दुमका में मयूराक्षी नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। यानी कि झारखंड राज्य का जो सबसे लंबा पुल है वो दोस्तों किस नदी पर है, वो है मयूराक्षी नदी पर है। और ये जो पुल बनाया है इन्होंने, इसकी जो लंबाई है वो है 2.34 किलोमीटर लंबा है और 16 मीटर 16 मीटर ये जो दोस्तों है चौड़ा है। इस कारण ये चर्चा में है और ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि KMTTP एम्स टू कनेक्ट कोलकाता सी पोर्ट विथ विच कंट्री। यानी कि जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है KMTTP है, इसका लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है। यानी कि कोलकाता से बंदरगाह से ये किस देश से जुड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा म्यांमार, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर डिटेल में देखें दोस्तों तो जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इसका लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सीटवे बंदरगाह से समुद्र माध्यम से जोड़ना है। यानी कि म्यांमार के जो राखीन स्टेट है उसका सीटवे पोर्ट को जोड़ना है, कोलकाता से सीटवे पोर्ट को जोड़ना है। इसमें सीटवे से कलादान नदी के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल है। यानी कि जो जल के माध्यम से यानी कि पानी समुद्र माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू इंडियन मिलिट्री व्हाट इज प्रचंड। यानी कि भारतीय सेना के संदर्भ में प्रचंड क्या है। तो प्रचंड क्या है, चार ऑप्शन है आपके पास। प्रचंड दोस्तों ड्रोन भी हो सकता है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, एंटी शिप मिसाइल भी हो सकती है और सबमरीन भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, या इसे शॉर्ट में LCH भी बोलते हैं। इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। दोस्तों भारतीय सेना के जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है LCH है, जिसे प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है,
इसने 70 mm रॉकेट के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास जो है कंप्लीट किया है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों नेक्स्ट है कि ये अभ्यास असम में लिकाबली के पास स्थित फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो अभ्यास है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का प्रचंड अभ्यास, ये असम में किस जगह पर या किस स्टेट में ये आयोजित किया गया था? तो असम के लिकाबली में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर BPAC सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन? यानी कि ब्लॉक प्रोविंग बाय एक्सेल काउंटर BPAC जो सिस्टम है वो किस संस्था से संबंधित है? तो वो किस संस्था से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस है 4, इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स। लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि इंडियन रेलवे से संबंधित है। अब ये दोस्तों इंडियन रेलवेज में ये सिस्टम काम क्या करता है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन के वासिंद आसनगांव खंड में एक्सेल काउंटर यानी कि जो BPAC जिसकी बात कर रहे हैं अपन, इस सिस्टम के द्वारा ब्लॉक प्रोविंग को सफलतापूर्वक लागू किया है। यहाँ पर इसका काम जो है वो है BPAC प्रणाली ट्रेन परिचालन के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करने के लिए इस सिस्टम को अप्लाई किया गया है। क्या नाम है उसका? ब्लॉक प्रोविंग बाय एक्सेल काउंटर BPAC। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है विच फुटबॉल प्लेयर हैज वॉन द बैलन डी'ओर प्राइज फॉर द बेस्ट प्लेयर? तो दोस्तों यहां पर आपके पास हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आप जानते हैं कि बेस्ट फुटबॉलर कौन हो सकता है? लियोनेल मेसी। इसके दोस्तों डिस्क्राइब करें इसको तो लियोनेल मेसी ने अपने करियर का 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। ये 8वां उनके करियर का पुरस्कार था। जबकि स्पेन की विश्व कप विजेता स्टार एंटाना बोनमेटी ने महिला पुरस्कार जीता है। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं, आप इनको और थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया साइंड अ MOU विथ विच गल्फ कंट्री इज स्ट्रेटन एजुकेशन टाई? यानी कि भारत ने शिक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस खाड़ी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ओमान, बहरीन, UAE और सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी? किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम देखने वाले हैं। यहां पर दोस्तों है कि किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी यानी कि लिटरेचर के संदर्भ में यहां पर बात की जा रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोझिकोड। ये सिटी कौन सी है? कोझिकोड, जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। एक और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर है, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है उसे संगीत की श्रेणी में जगह बनाई है, यानी कि संगीत की श्रेणी में किसे? ग्वालियर को। और जबकि केरल के कोझिकोड ने साहित्य श्रेणी में सूची में अपनी जगह बनाई है। तो इंडिया के जो 2 सिटीज है, ये शायद 50 सिटीज का जो पूरे वर्ल्ड में जो सर्वे हुआ था उसमें ये भारत की 2 सिटीज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन अक्टूबर 2023? अक्टूबर 2023 में भारत का माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST क्या था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.72 लाख करोड़, 1.72 लाख करोड़ रुपए क्या था 2023 अक्टूबर में कलेक्शन था GST का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ न्यू स्टडी विच स्पीशीज हैज देयर हेड ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर इट्स बॉडी? यानी कि एक नए अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति का सिर उसके पूरे शरीर पर होता है? तो कौन सी प्रजाति हो जाएगी दोस्तों? इसका आंसर तो हो जाएगा स्टारफिश। लेकिन स्टारफिश के बारे में जो पहले स्टडीज थी उसमें करेक्शन हुआ है, मतलब उसमें और ज्यादा डीपली स्टडीज हुई है। तो उसके बाद ये पता चला है कि जो स्टारफिश है उसका सिर जो है वो पूरी बॉडी पर रहता है, उसका जो सिर होता है वो पूरी बॉडी पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स इन 2023। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2023 में सतत व्यापार और मानकों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। यानी कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स है, इसकी होस्टिंग किस कंट्री ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया ने। भारत ने इस समिट की जो है वो होस्टिंग की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री अनाउंस टू एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। किस एशियाई देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? आपके पास ऑप्शंस हैं एशियन कंट्रीज के, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया एंड सिंगापुर, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस दोस्तों वो देश है जिसने चीन की जो बेल्ट एंड रोड पहल है उससे बाहर निकलने की, उससे एग्जिट होने की यहाँ पे घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों who has been sworn in as the Chief Information Commissioner of India। यानी कि भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, या फिर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? ऑप्शन आपके पास बहुत चर्चित हैं चारों ऑप्शन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, हीरालाल सांवरिया, नितिन अग्रवाल और आर हरि कुमार। लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा बी वाला, हीरालाल सांवरिया। हीरालाल सांवरिया ने दोस्तों भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उसकी शपथ ली है। ये नए इंफॉर्मेशनल कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महादेव बुक विच वॉज रिसेंटली ब्लॉक्ड इज एसोसिएटेड विथ। मतलब जो महादेव बुक है ये जिसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, इससे किससे संबंधित है? ये किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास बिटकॉइन, बेटिंग, रियल एस्टेट और गोल्ड। तो दोस्तों ये जो है महादेव बुक जो है वो बेटिंग से संबंधित है। बेटिंग को दोस्तों आप सट्टेबाजी बोलते हैं, तो ये सट्टेबाजी से संबंधित है जिसे हाल ही में बैन कर दिया गया है। अगर इसके बारे में बात की जाए दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY ने महादेव बुक ऐप सहित 23 कथित रूप से सट्टेबाजी एप्स और वेबसाइट के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एज पर अ रिसेंट सर्वे व्हाट परसेंट ऑफ पीपल कंज्यूम्ड न्यूज वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये दोस्तों अपने लिए भी थोड़ी नॉलेज वाली चीज है कि जो हाल के एक सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार पढ़ते हैं या समाचारों का उपभोग करते हैं। कितने प्रतिशत लोग मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा समाचार पढ़ते हैं? तो कितने परसेंट लोग हो जाएंगे दोस्तों? 56%, यानी कि आधे लोगों से भी ज्यादा लोग किसके द्वारा समाचार पढ़ते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के द्वारा, या फिर ट्विटर जिसका नाम एक्स हो गया है, इसके द्वारा ये क्या करते हैं? न्यूज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर अ रिसेंट स्टडी विच प्लैनेट विल बी टेम्परेरीली इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ इन 2025। 2025 में हालिया जो स्टडी हुई है उसके अनुसार कौन सा ग्रह 2025 में पृथ्वी से अस्थायी रूप से अदृश्य हो जाएगा, टेम्परेरी इनविजिबल हो जाएगा? आपके पास ऑप्शंस हैं नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैटर्न, यानी कि जो शनि ग्रह है, यहां पर आंसर हो जाएगा जो शनि ग्रह है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2025 में पृथ्वी से अस्थायी रूप से गायब हो जाएगा। क्यों, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका रीजन भी दिया है कि 2025 में शनि के जो रिंग्स होते हैं, आप जानते हैं दोस्तों शनि ग्रह के रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, पृथ्वी से दृष्टि से ओझल होते दिखाई देंगे। इस अस्थायी लुप्त होने की क्रिया को शनि के झुकाव यानी कि जो टिल्ट है अपने एक्सेस पे, और ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि जो ऑप्टिकल भ्रम होने वाला है उसको जिम्मेदार ठहराया है इसके लिए। तो इन दो चीजों की वजह से शनि के जो छल्ले हैं वो अदृश्य हो जाएंगे, और इस वजह से जो शनि ग्रह है वो भी कुछ समय के लिए वो अदृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यानी कि जो कौन सा इंस्टीट्यूट है वो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? किस संस्था ने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है या रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सा हो जाएगा वो दोस्तों? वो हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंडेड विच क्रिकेट टीम
आफ्टर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द नेशनल बोर्ड, यानी कि जो नेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है जो आईसीसी है, राष्ट्रीय बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप के बाद किस क्रिकेट टीम को निलंबित कर दिया है। दोस्तों ये आप वर्ल्ड कप के दौरान आपने ये न्यूज पढ़ी होगी जब चल रहा था, तो आपको पता है कि ये जो श्रीलंका की टीम है इसको आईसीसी ने बैन कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, हाल ही में 2 साल पहले 2021 में जिम्बाब्वे क्रिकेट को सरकारी हस्तक्षेप के कारण निलंबित कर दिया गया था। आईसीसी ने 2021 में जिम्बाब्वे की क्रिकेट को भी क्या है आईसीसी की टीम लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईना AAINA द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके ऑप्शन है 4 आपके पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। जिसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो जो डैशबोर्ड है, आईना डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड समान शहरों की तुलना करने और शहरों के बीच सहकर्मी शिक्षण यानी कि जो पीयर लर्निंग है, साथ साथ उनकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में ये काम करेगा। जो आपका आईना डैशबोर्ड है वो इसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Tailored Deterrence Strategy TDS is associated with which countries? Tailored Deterrence Strategy जो है वो किन देशों से संबंधित है, किन 2 देशों से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया यूएसए साउथ कोरिया, रशिया चाइना और चाइना पाकिस्तान, 4 आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यूएसए और साउथ कोरिया यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों को रोकने के उद्देश्य से, परमाणु और मिसाइल खतरों को रोकने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को संशोधित किया है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, TDS को इन्होंने रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस एन इन्फेंट, या दोस्तों यहाँ आप चिमेरा भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप काइमेरा भी बोल सकते हैं। काइमेरा ऑफ विच स्पीशीज, वैज्ञानिकों ने किस प्रजाति के शिशु चिमेरा उत्पन्न किया है। आपके पास ऑप्शन है मंकी, स्क्विरल, रेबिट और डॉग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंकी। तो चाइना में शोधकर्ताओं ने यानी कि साइंटिस्ट ने आनुवंशिक रूप से अलग दाता भ्रूण यानी कि जो डोनर एम्ब्रायो था उनसे स्टेम कोशिकाओं के साथ एक बंदर भ्रूण को इंजेक्ट करके एक शिशु काइमेरिक या काइमेरिया या चिमेरा बंदर का उत्पादन किया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंकी को बनाया। कीमेरा किसकी प्रजाति है दोस्तों, मंकी की, बंदर की प्रजाति है। सीधा क्वेश्चन ये है। और किस देश ने बनाया है, तो चीन के जो चाइना के जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा ये बनाया गया है। Which global bloc has recently reached an agreement to decrease methane gas emission, यानी कि हाल ही में किस वैश्विक गुट ने, किस ग्लोबल ब्लॉक ने मीथेन गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए समझौता किया है। तो आपके पास ऑप्शन है आसियान, G20, यूरोपियन यूनियन और G7। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों मीथेन गैस का जो एमिशन था उसको कम करने के लिए एक एग्रीमेंट या समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Who is the first cricketer in the world to score 50 ODI सेंचुरी, यानी कि विश्व का ऐसा कौन सा बल्लेबाज है, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसने 50 वनडे शतक बनाए हैं। आपके पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, डेविड वार्नर और मैथ्यू हैडन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ने दोस्तों हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 50वां वनडे लगाकर शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए, क्योंकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर के उन 50 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, The World Health Organization WHO has officially recognized which condition as grave global health threat, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है, यानी कि कौन सी जो बीमारी है वो सबसे खतरनाक बीमारी को उन्होंने मान्यता दी है। पहला ऑप्शन है दोस्तों लोनलीनेस, दूसरा है सोशल एक्सक्लूजन, तीसरा है रेसिज्म और चौथा है कास्टिसिज्म। तो दोस्तों ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, इसको WHO ने सबसे गंभीर बीमारी के रूप में इसको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जोरावर लाइट टैंक परियोजना DRDO और के बीच एक सहयोगात्मक पहल है, यानी कि जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन DRDO एंड विच
कंपनी। तो दोस्तों ये जोरावर लाइट टैंक परियोजना है डीआरडीओ और एक कौन सी कंपनी के बीच में ये एक जो है कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन है इसरो, इंडियन आर्मी, लार्सन एंड टूब्रो और बेल। तो यहाँ दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके साथ डीआरडीओ ने एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा which state is associated with 75% reservation for local people in private sector job in the state। राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण से हम किस राज्य से जुड़े हैं। यहाँ हम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो 75% आरक्षण से किस राज्य से जुड़े हैं, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में सरकारी निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% जो लोकल पीपल है, जो लोकल स्टेट के पीपल हैं, उनको रिजर्व किया है। तो हरियाणा है दोस्तों। और इसके संबंध में दोस्तों जो स्टेट है वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, इसके बारे में बात चल रही है, ऐसी कुछ अफवाहें चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which institution mandates business responsibility and sustainability reporting BRSR in India। यानी कि कौन सी ऐसी संस्थाएं, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो भारत में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को अनिवार्य करती है। तो क्या हो जाएगा, आरबीआई, सेबी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नीति आयोग। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which scarce element has been dissolved in the सतलज रिवर। यानी कि सतलज स्कार्स यहाँ पर रेयर एलिमेंट हो जाएगा। सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है। ऑप्शन है टाइटेनियम, टेंटेलम, स्केंडियम और लिथियम। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो दोस्तों हो जाएगा बी वाला टेंटेलम। टेंटेलम एक दुर्लभ धात्विक तत्व है जिसकी विशेषता इसकी परमाणु संख्या 73 है, जो तत्व के एक परमाणु के भीतर प्रोटॉन की गिनती को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पर पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which Indian mission seeks to bring back lunar samples to the earth। यानी कि कौन सा भारतीय मिशन चंद्र नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना चाहेगा, या कौन सा जो है भारतीय मिशन है जो चंद्रमा के नमूने हैं उनको पृथ्वी पर लाने के लिए भेजा जाएगा या भेजा जा चुका है। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इस जो भी ऑप्शन है 4, उनमें से आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और ऐसे ही करंट अफेयर और बाकी जो ऑब्जेक्टिव वीडियोस हैं उन सबको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।